बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आ चुकी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के अल्टे पल्टे। कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा। और आज मैं इतनी सुकून के साथ आपको रेसिपी बताऊंगी कि ताकि आप लोगों को इजी भी है ये रेसिपी, ताकि तरीके से बनाना आ जाए। तो मैंने ये लिया है बेसन 1.5 पाव जितना, और इसमें पिसी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी मिलाई। और कुछ भी इसमें नहीं डलता, खाने का सोडा वोडा भी नहीं डालना आप इसमें, सिर्फ ये 3 चीज़ें डालना। और इस बेसन को मैं फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। जो इसकी गुठलियाँ हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं अक्सर बेसन में पानी डालते ही, तो वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल क्रीमी बना दूँगी मैं इसको फेंट के। और कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ आप लोग सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और ये वेजिटेरियन समझ लें आप, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो डलती नहीं है। और इतनी मज़ेदार जायकेदार ये डिश बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। असल में कभी बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, तो गोश्त का दिन नहीं होता, तो हम लोग ये अल्टे पल्टे ही बना लेते हैं। और एक तरह से ये वेज फ़िश है ये, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा इसे खाते वक्त कि आप मच्छी फ्राई खा रहे हैं। हालांकि इसमें मच्छी की कोई चीज़ नहीं, लेकिन आपको लगेगा ऐसा ये कि आप तली हुई मच्छी खा रहे हैं। और इस बेसन को देखें आप, मैं किस तरह निकाल रही हूँ गुठलियाँ इसकी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँगी ये बेटर कितना आपको गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तब भी अल्टे पल्टे जल जाएंगे, और अगर ज़्यादा पतला होगा तब भी बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से जिस तरह मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसी तरह आप मुझे फॉलो करें। और इसमें इतना पानी डालें कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल गाढ़ा ऐसा टाइप का हो जाएगा कि बस हल्का गाढ़ा होगा। मैं उठा के भी हाथ से दिखाऊंगी, ये देखें ऐसा हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। और फिर ये तो हो गया। चलें आज मैं आपके साथ बातें करती हूँ, कुछ बातें आपके सामने शेयर भी करूँगी अपनी। तो आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ कि इंसान किस इधर उधर मांगता है या किसी से भी, तो वो बहुत गुनाह है और बहुत बुरा भी है। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा। एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक बच्चा अपने बाप के साथ बाहर गया सौदा लेने। रास्ते में उसको उसके दोस्त मिल गया, तो बच्चे ने फ़ौरन उनके दोस्त से पैसे मांग लिए कि अंकल मुझे पैसे दे दो, चीज़ खानी है। तो बाप को तो बहुत गुस्सा आया कि मेरे से मांगना चाहिए था, मेरे दोस्त से क्यों मांगा। तो इसी तरह सोचे कि अल्लाह को भी ऐसे ही गुस्सा आता है कि अल्लाह कहता है कि मेरे से मांगो, पर हम लोग इधर उधर अपने दिमाग चलाते रहते हैं। ये सब गुनाह है। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगो। और हमारे मज़हब में तो कोई मतलब पैसे उठाने की चीज़ वो ही नहीं है। घर बैठे आप मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ख़ुद तुम्हारी मदद करेगा। और ये देखें मैंने मसाला मिलाया है, दही में मैंने पिसी हुई मिर्चें मिलाई हैं, धनिया, हल्दी और नमक। अभी मैंने यूँ नहीं डाला कि नमक मैं बाद में डालती हूँ। तो ये मसाला मैंने रख दिया एक तरफ। अब मैं ये हल्का सा तेल कपड़े में लेके और फ्राई पैन में पोंछ के मैंने अब ये बेटर इसमें डालूँगी। घी बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस पर, बस ऐसे कपड़े से पोंछो और उस पर ये बेटर डाल दो। इस तरह घुमाते रहो चमचों को, और ये पूरा एक तरह से आपको अगर कम लगे तो और इसके ऊपर डाल के और फटाफट घुमाओ। और हल्की आंच रखना, ज़्यादा तेज़ आंच पे भी ये जल जाते हैं। तो इसको मैंने ऐसे करके, और अभी मैं दिखाऊंगी मैं चूल्हे पे से फ्राई पैन हटा लूँगी, और हटाने के बाद इसको मैं मोड़ूंगी। बिल्कुल आराम से सुकून के साथ ये काम होता है। अगर आपने जल्दबाजी करी तो ये टूटेंगे भी और ये सही पकेंगे भी नहीं। बिल्कुल स्लो आंच पे आपको ये बनाना है। फिर देखें आप ये कैसे मच्छी के कतले की तरह ये बनेंगे। हल्के 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 हाथ से ना इसको ऐसे करके चमचे से, और इसको आधा हिस्सा मोड़ो। जैसे ये रोटी बन गया, आधा हिस्सा मोड़ा, फिर उधर से पलटने के बाद इस तरह ये बन गया। इसको फिर आराम से उखेड़ के और इसको इस तरह पलटें, और फिर थोड़ी देर एक सेकंड 2 सेकंड इसको सिकने दें। इसी तरह मैं सारे आपको बना के दिखाऊंगी कि आप गौर से देख लें। 4-5 दफ़ा बनते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ये देखें जैसे ये
ऐसे सिकने से लगे ना, जैसे हल्का सा सिक रहा है, बस आप चूल्हे से फ्राई पैन हटाएं और इसको फिर चमचे की मदद से इधर से भी पलटें उधर से भी पलटें, बस ये तैयार हो गया। इस तरह ये देखें आप, इस तरह पलट के और हल्के बिल्कुल हल्के हाथ से ये ना उखेड़ना पड़ता है, ये ऐसे। अब ये इस तरह बन गया। इसको हम चूल्हे पे वापस रखेंगे, इसको पलट के फिर थोड़ी देर इसको सेकेंगे और सेकने के बाद इसको आप अलग किसी ट्रे में रखते रहें ऐसे बना बना के। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी खुद इतनी मुश्किल लगती है क्योंकि वो खुद अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। हर काम इंसान इजी तरीके से करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। देखे जो को अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता तो उसके कभी रिस्क रोज़ी में कभी बरकत नहीं होती। जो भी अल्लाह दे रहा है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं, हम तो फिर भर पेट खाते हैं। तो इसी वजह से, और जो नाशुक्र लोग हैं वो हमेशा ही रोते रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं, हर बात को रफ़ा दफ़ा करना सीखें, रबड़ की तरह मत खींचें उस बातों को, तो कभी ज़िंदगी में से झगड़े मुसीबतें जाएंगी नहीं। आप हर बात को इग्नोर मारें, इजी ले लें, छोड़ दें, मत दोहराएं किसी के सामने, तो देखें आपकी लाइफ खुद खूबसूरत बनती रहेगी। मैं तो इतना ही समझा सकती हूँ, जिनको समझ में आएगी तो वो मेरी बात को समझेंगे। मैं इसी वजह से कह रही हूँ, अगर आप जलेंगे कुड़ेंगे तो आप अपने घरों में ही रहेंगे, आप अपने आप को बीमारियाँ लगा लेंगे। तो जो भी कोई बात हो उसको रबड़ की तरह खींचे नहीं, उसको ख़त्म करने की करें। अल्लाह भी खुश होता है इस बात से कि इंसान अपने घर में किलकिल ना करे। हर वक्त की किलकिल भी वो भी नुकसानदेह ही होती है। तो आपसे जो मिल रहा है आप खुशी से मिलें, और अगर आपसे कोई नहीं मिलना चाह रहा तो वो उनकी मर्ज़ी। आप रिलैक्स होइए अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, मियाँ के साथ, ससुराल वालों के साथ खुश रहना सीखें। आप एक तकलीफ़ में आएंगे तो पूरा घर परेशान हो जाता है इस वजह से। और एक बात और, कि कभी भी अपने बच्चों को किसी के सामने मत डांटिएगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं होती। जब भी बच्चे को समझाएं, अकेले में प्यार से समझाएं, देखें बच्चा भी समझेगा और आप भी समझेंगे। कभी कोई कुछ कह भी देता है, आजकल लोग तो फिर किसी न किसी में कुछ भी बुराइयां ढूंढ के निकाल देते हैं, जबकि उनमें अपनी में भी बुराइयां होती हैं, वो नज़र नहीं आती। लेकिन आपके बच्चे में अच्छाइयाँ होंगी तो समझो लोगों के लिए वो बुराइयां बन रही हैं। तो कोई कुछ भी आपके बच्चे के बारे में बोले, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपने बच्चे को। किसी के सामने कभी नहीं डांटना, अकेले में समझाओ बच्चों को प्यार मोहब्बत से, तो देखो फिर बच्चे भी आपके और आप बच्चों के। बस इतनी छोटी बातें थी जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से शेयर करूं कोई बात। अच्छी बातें समझाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, इसका भी सवाब ही मिलता है। और ये देखें आप, मेरी ये सारी चीज़ें ये तैयार हो गई। अब मैं 1 बाय 1 इसको, और इसको मैं आपकी कटिंग भी सिखाऊंगी कि इसको किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। इसको जैसे समोसे की तरह तिकोना भी काट सकते हैं, या एक चकोर में भी काट सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी। जैसे चौड़ा भी बड़ा भी रख सकते हैं इसको कटिंग में, छोटा भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इसका वैसे ही आप इसकी कटिंग करिएगा। अच्छा जी, ये बातें तो हो गई। आज आजकल जो ये वायरस फिर चल गया है, बुखार, नज़ला, खांसी, इन चीज़ों के लिए भी मैं एक काढ़ा बनाती हूँ। अगर जैसे किसी का सीना ख़राब हो जाए और उस बच्चे का या बड़े का उल्टियाँ लग रही हों, सीना जैसे भर जाता है तो उल्टियाँ लगती हैं, खाना हज़म नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैं एक काढ़ा बनाती हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, पूछेंगे, तो मैं उसकी भी रेसिपी दूँगी। वो सिर्फ़ 1 से 2 बार पीने में बच्चा भी सही और बड़े को होगा वो बड़ा भी सही हो जाएगा। जितनी भी खांसी हो, नज़ला हो, सब ख़त्म हो जाता है उससे। वो मैं बना के बरनी में भर के रखती हूँ, क्योंकि सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी ठंडा पानी पीने से बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या आइसक्रीमें खाते हैं, गर्मी लगती है ना, तो उस वजह से भी सीना ख़राब हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। और आजकल फिर बुखार तो हर दूसरे इंसान को चढ़ रहा है, तो गोलियां भी कब तक खाएं। गोलियों से अच्छा जो मैं बना के रखती हूँ, मैं अपने घर में सबको वही देती हूँ। उससे 2 दिन में
सब मज़े में तबीयत सही हो जाती है सबकी। अच्छा जी, ये देख रहे हैं ना आपके, मैंने समोसे की शक्ल में भी काट के आप लोगों को दिखाया कि इस तरह भी काट के अगर आप डालेंगे तो वो भी सही रहेगा। अब मैंने ये तेल लिया है, 1 से 1.5 कप मैंने तेल लिया है। उसको मैं कड़कड़ा लूँगी और उसमें मैं अदरक लहसुन डालूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन मैं ऊपर डीप फ्रीज़र में रख दिया था तो वो जम ज़्यादा गया। तो क्वांटिटी में आप समझ लें 1-1.5 चमचा ही है अदरक लहसुन का भी। बस उसको थोड़ा सी देर में भूनूँगी ताकि उसकी स्मेल निकले। उसको भून के अब ये मसाला है, दही में मैंने जो मसाला बनाया, मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक नहीं डाला, नमक अब मैं डालूँगी। और तली हुई प्याज जो मैं तल के रखती हूँ उसको भी मैंने इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज मिलाई है ताकि मसाले में गाढ़ापन आ जाए। और ये सब मैं इस मसाले को तेल में डाल के भून लूँगी और थोड़ा पानी डाल दूँगी, जो तली हुई प्याज है वो उसमें और मैट हो जाए, गल जाए। तो बस ये देखें आप। अब मैं इसको मसाले को जब भूनूंगी तो इसमें मैं सूखी मेथी और कड़ी पत्ता भी डालूंगी, क्योंकि इससे ही जायका और ज़्यादा आ जाता है हंडिया में। ये दोनों चीज़ें जब आप मसाला भून जाए तो इसके अंदर ऐड कर दें और इसको फिर और 1-2 सेकंड भूनना पड़ेगा मसाले को, जो इसकी खुशबू आए इसमें। और जितना भी पानी आप क्वांटिटी जितने आप बना रहे हैं उस हिसाब से पानी उसमें हल्का डलता है, ज़्यादा ये शुरवे वाला नहीं बनता है, फिर वो बेकार हो जाता है। ये मसाले में मैंने नमक भी अब इस टाइम मैं नमक ऐड करती हूँ और इतना ही पानी डालूँगी कि बस उबाल आएगा और मैं ये अल्टे पलटे इसके अंदर जब उबाल आ जाए, जब आप पतीली में ये अल्टे पलटे डालिएगा। बस हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी देर देख रही हूँ कि उबाल आ जाए तो मैं इसके अंदर ये डालूँ। देखें उबाल आ गया। अब इसको आसानी से इसमें डालते रहें, सारे चारों तरफ डालना पड़ेंगे, एक तरफ एक ही साथ नहीं डालना, अलग अलग करके एक एक करके हंडिया में डालना। तो इससे क्या है, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो ये मैं आपको पूरा ही दिखा रही हूँ आज कि ये इस तरह डाल दें और इसको 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे, फिर आप इसको हल्का ढक्कन, आधा ढक्कन ढक के पतीली को छोड़ दें। वो खुद ही उसमें 10-5 मिनट पकेंगे, तेल ऊपर हो हुआ होगा और ये आपकी डिश तैयार हो गई। ये देखें, ये अब हमारा सालन तैयार है। अब मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। देखें इतना मज़ेदार बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ना, यकीन करें कि आप गोश्त को भूल जाएंगे अगर ये खा लिया, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छे बनते भी हैं ये मज़ेदार। और ये मैंने मीठा बनाया है, क्योंकि मैंने जो रेसिपी में मीठा डाला था तो मेरी बहन भाइयों ने भी फरमाइश करी कि हमारे, और मेरे एक मेरा भांजा है उसको बहुत पसंद आया। 1 डब्बा मैंने उनके लिए बनाया और 2 डब्बे बना के फ्रिज में रख दिए कि चलो कुछ नहीं तो एनी टाइम नहीं बना सकते, मैं ये बना के रख देती हूँ जब कोई आता है मेरे घर। तो सबको पसंद आया। मैंगो का बनाया है मैंने, वही इतना अच्छा बनता है। और ये देखें आप, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आप आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।